नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चंस रहेंगे वो मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गलत कथन को चुनें। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और उसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमें चूज़ करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, चतराली या चतरा त्योहार कुल्लू ज़िले में होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, चतराली त्योहार को चंबा के भरमौर में ढोलरू कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, बैसाखी त्यौहार का संबंध रबी की फसल के आने से है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, बैसाखी का त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी वो होगा ऑप्शन डी, बैसाखी का त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो बैसाखी का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, तो वो हमारे पास 13 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और बैसाखी का त्यौहार हिमाचल प्रदेश में कब मनाया जाता है? वो 13 अप्रैल को मनाया जाता है, या इसका संबंध रबी की फसल के आने से होता है। जब हमारे पास हिमाचल प्रदेश में गेहूं की जो फसल होती है वो पूरी तरह से जब पक जाती है और काटने के लिए होती है, तो उसी समय जो फसल को काटा जाता है तो उसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उस समय हिमाचल प्रदेश में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। और ये त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये त्यौहार हमारे पास 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो हमारे पास बैसाखी का त्यौहार है, ये हिमाचल प्रदेश में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे शिमला में इसे बिसु या बिसा कहा जाता है। तो शिमला में क्या कहा जाता है? तो शिमला में इसे बिसु या बिसा। तो जो हमारे पास बैसाखी का त्यौहार है, तो बैसाखी के त्यौहार में जो बिसु या बिसा त्यौहार है, तो ये हमारे पास कहाँ मनाया जाता है? ये शिमला में मनाया जाता है। किन्नौर में इसको क्या कहा जाता है? किन्नौर ज़िले में इसको बीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीस कहा जाता है। जबकि जो हमारे पास बिलासपुर और कांगड़ा है, बिलासपुर और कांगड़ा में इसे बोआसा कहा जाता है। बोओसा। तो जो बोओसा है वो कहाँ कहा जाता है? वो बिलासपुर और कांगड़ा में कहा जाता है। जो चंबा का पांगी क्षेत्र है, चंबा के पांगी क्षेत्र में इसे लिसु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंबा के पांगी में इसको लिसु कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बिसु या जो बिसा त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में होता है। और जो बीस त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में होता है। और बुआसा जो त्यौहार है ये हमारे पास बिलासपुर और कांगड़ा जिले में होता है। और चंबा जिले के जो हमारे पास पांगी का जो क्षेत्र है, चंबा के पांगी क्षेत्र में जो हमारे पास बैसाखी का त्यौहार होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको लिसु कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि बैसाखी का जो त्यौहार हिमाचल प्रदेश में 13 अप्रैल को मनाया जाता है, तो उसको किन्नौर जिले में किस नाम से जाना जाता है? तो किन्नौर जिले में उसको बीस के नाम से जाना जाता है, या शिमला जिले में बिसु या बिसा के नाम से जाना जा सकता है। और जो लिसु वाला कंसेप्ट है ये हमारे पास एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैसाखी का त्यौहार है
उसको चंबा के पांगी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको चंबा के पांगी क्षेत्र में लिसू के नाम से जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो चित्राली या चतरा त्योहार है ये कहाँ पर होता है? ये कुल्लू जिले में होता है। कहाँ पर होता है? ये कुल्लू जिले में होता है। और जो चित्राली त्योहार है चंबा के भरमौर में इसको किस नाम से जाना जाता है? चंबा के भरमौर में इसको ढोलरू के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे पास चित्राली और ढोलरू जो त्योहार होता है इसमें जो स्त्रियां होती है वो सारी रात नृत्य करती रहती है, नाचती रहती है। तो यहाँ से जितने भी जो फैक्ट थे और जितने भी कंसेप्ट है वो मैंने आपको सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। और जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और यदि अभी भी किसी को मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहां पर हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथन को चुने। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है नोहाले का त्योहार शिवालिक और धौलाधार पर्वत श्रृंखला में मनाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है शिंग तुमसम त्योहार लाहौल स्पीति में होता है। तीसरी स्टेटमेंट है हरियाली त्योहार 13-14 जुलाई को मनाया जाता है। चौथी स्टेटमेंट है हरियाली त्योहार को बिलासपुर और मंडी में चिडन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी वो होगी ऑप्शन ए, नोहाले का त्योहार शिवालिक और धौलाधार पर्वत श्रृंखला में मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी। जो नोहाले का त्योहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये हमारे पास केवल निमन शिवालिक क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? ये निमन शिवालिक क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये नोहाले का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये हमारे पास 13-14 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नोहाले का त्यौहार हमारे पास 13 और 14 मई को मनाया जाता है। जबकि जो नोवाला उत्सव है वो अलग है और नोहाला जो हमारे पास त्यौहार है ये अलग है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो नोहाला त्यौहार है वही नोवाला त्यौहार है। जो नोवाला त्यौहार है ये कहाँ पर होता है? ये हमारे पास चंबा जिले के गद्दी ट्राइब में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? ये चंबा जिले में मनाया जाता है। और कौन सी ट्राइब में मनाया जाता है? तो वो हमारे पास गद्दी ट्राइब में मनाया जाता है। जबकि जो नोहाले त्योहार है ये हमारे पास निमन शिवालिक क्षेत्र में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 13 या 14 जो हमारे पास मई है उस समय मनाया जाता है। और जो अगली स्टेटमेंट हमारे पास है शेंगतुमसम जो त्यौहार है ये कहाँ पर होता है? ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शेंगतुमसम जो त्यौहार है ये कहाँ पर होता है? तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में होता है। और जो हमारे पास शेंगतुम त्यौहार है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको हरियाली के नाम से भी जाना जाता है। जो हरियाली त्यौहार है, हरियाली त्यौहार को ही हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में शेंगतुमसम कहा जाता है। और जो हरियाली त्यौहार है ये कब मनाया जाता है? ये हमारे पास 13-14 जुलाई को मनाया जाता है। जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी हमारे पास मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं उनका हमारे पास महीना पूछा जाता है कि कौन सा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास हरियाली त्यौहार है ये कब मनाया जाता है? ये हमारे पास 13-14 जुलाई को मनाया जाता है। और हरियाली त्यौहार को बिलासपुर और मंडी में चिडन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास चिडन त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है? ये हमारे पास बिलासपुर और मंडी में मनाया जाता है। जबकि हरियाली त्यौहार को ही बिलासपुर और मंडी में क्या कहा जाता है? चिडन कहा जाता है। और हरियाली त्यौहार को ही लाहौल स्पीति जिले में शेंगतुमसम कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो हरियाली त्यौहार है ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाली त्यौहार हमारे पास कांगड़ा और सिरमौर में हरियाली त्यौहार मनाया जाता है।
और शिमला में इसको हरियाली कहा जाता है। और दखरेन, जो दखरेन त्योहार है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो दखरेन त्योहार है ये कहाँ पर होता है, ये जुब्बल और किन्नौर ज़िले में होता है। और जो मैंने आपको नाम बताए जितने भी हरियाली के ही अलग अलग नाम है, जो हरियाली त्योहार है ये कांगड़ा और सिरमौर में होता है। शिमला में इसको हरियाली कहा जाता है, और किन्नौर और जुब्बल में इसको दखरेन कहा जाता है, और लाहौल स्पीति में इसको शेंगतुमसम कहा जाता है, और बिलासपुर और मंडी में इसको चीडन कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चीडन त्योहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो चीडन त्योहार हमारे पास बिलासपुर और मंडी में मनाया जाता है। और शेंगतुमसम त्यौहार हमारे पास लाहौल स्पीति ज़िले में मनाया जाता है। जो दखरेन त्यौहार है ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ये शिमला ज़िले के जुब्बल में और किन्नौर ज़िले में मनाया जाता है। और हरियाली जो त्यौहार है ये हमारे पास कांगड़ा, सिरमौर और शिमला ज़िले में मनाया जाता है। और हरियाली त्यौहार कब मनाया जाता है, ये 13-14 जो जुलाई है उस समय मनाया जाता है। और जो नोहाले त्यौहार है ये कब मनाया जाता है, ये 13-14 मई को मनाया जाता है, और ये नीमन शिवालिक क्षेत्र में मनाया जाता है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके लिए सारे के सारे क्लियर कर लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सही मिलान करें। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपको HAS, NT और एलाइड सर्विस के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पर आपके पास जो सही मिलान है उसको आपने चूज करना होता है। तो यहाँ पर एक साइड पे त्योहार दिए हैं और दूसरी साइड पे प्लेस दिए हैं कि ये किस किस प्लेस में होता है। पहला जो त्यौहार दिया है वो दिया है बदरांजो त्यौहार, दूसरा दिया है पथरेड त्यौहार, तीसरा दिया है फुलेज त्यौहार, और चौथा दिया है भुंडा उत्सव। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भुंडा उत्सव है ये कहाँ पर होता है। तो भुंडा उत्सव हमारे पास कुल्लू के निरमंड में होता है। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गलती कर देंगे कि जो भुंडा है वो कुल्लू में कर देंगे, जबकि जो भुंडा त्यौहार है ये कहाँ पर होता है, ये हमारे पास निरमंड में होता है। जबकि जो फुलैच त्यौहार है ये कहाँ पर है, तो फुलैच त्यौहार हमारे पास किन्नौर ज़िले में मनाया जाता है। और जो पथरेड त्यौहार है ये हमारे पास चंबा ज़िले में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, ये चंबा ज़िले में मनाया जाता है। और बदरांजो जो त्यौहार है ये हमारे पास कुल्लू ज़िले में मनाया जाता है। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको एक या दो यहाँ पर जो त्यौहार हैं या ऑप्शंस हैं उनके बारे में पता होगा तो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको पहले भी जितनी मेरी प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर भी आपको इस तरह के जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जबकि इस तरह के जो क्वेश्चन है ये हमारे पास NT जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होता है, या HAS का एग्ज़ाम होता है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, या जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये क्लास 3rd में इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, ये क्लास 1 और क्लास 2 में ही आते हैं। लेकिन यदि आपको इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से आपको यदि उसमें आप आंसर निकाल लेते हैं तो आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डी ऑप्शन है उसका फर्स्ट हो जाएगा निरमंड। तो डी का फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास 3 जगह पे दिया हुआ है। कितनी जगह पर दिया हुआ है, 3 जगह पे दिया हुआ है। और सी का सेकंड हो जाएगा। तो सी का सेकंड भी हमारे पास 2 जगह दिया हुआ है। और बी का हमारे पास 3rd हो जाएगा चंबा। तो बी का 3rd यहाँ पर हमारे पास 1 जगह ही दिया हुआ है। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन डी, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st। तो इस तरह से यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे आपके लिए कवर कर दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथन को चुनें। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमने चूज़ करना है। तो पहली स्टेटमेंट है फुलैच का त्यौहार भादों के अंत या असूज के शुरू के महीने में मनाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है
फुलैच को फूलों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट है फुलैच को उख्यांग भी कहा जाता है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है सैर उत्सव अक्टूबर माह में होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी वो होगा ऑप्शन डी, सैर का उत्सव अक्टूबर माह में होता है। तो ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। जो हमारे पास सैर का उत्सव है ये कब होता है, तो ये हमारे पास सितंबर माह में होता है। तो कब होता है सैर का उत्सव? सैर का उत्सव सितंबर माह में होता है। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो सैर का उत्सव है वो हमारे पास, यदि हम विक्रम संवत के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग वो हमारे पास आसूज के महीने में होता है। कब होता है? तो वो हमारे पास आसूज के महीने में होता है। यदि वहाँ पर विक्रम संवत के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो उसका आंसर आसूज माह होगा। यदि वहाँ पर हमारे पास जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो सैर का उत्सव हमारे पास सितंबर माह में होता है। और ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ये क्वेश्चन डाला है। और ये क्वेश्चन पहले डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि सैर का उत्सव किस महीने में होता है या किस माह में होता है, तो ये हमारे पास सितंबर या आसूज के माह में होता है। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि फुलैच का त्योहार भादों के अंत या आसूज के शुरू के महीने में होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये हमारे पास कब होता है? तो ये हमारे पास सितंबर माह में होता है। जो हमारे पास फुलैच का उत्सव होता है ये कब होता है? तो ये हमारे पास सितंबर के महीने में होता है। और फुलैच जो उत्सव है वो कहाँ पर होता है? तो वो हमारे पास किन्नौर जिले में होता है। कहाँ पर होता है? फुलैच का उत्सव हमारे पास किन्नौर जिले में होता है। और ये किस महीने में होता है? तो ये हमारे पास सितंबर माह में होता है या आसूज या भादों के अंत में होता है। सेकंड स्टेटमेंट थी फुलैच को फूलों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस त्योहार को फूलों के त्योहार के नाम से जाना जाता है। तो फुलैच का जो त्योहार होता है इसको फूलों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। और जो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास थी कि फुलैच को उख्यांग भी कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। कि यहाँ पर कई बार क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। वहाँ पर वो क्वेश्चन क्या डालता है कि उख्यांग का त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है? तो उख्यांग का त्योहार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में होता है। और उख्यांग का अर्थ क्या होता है? उख्यांग में जो ऊ है, ऊ का अर्थ होता है फूल और ख्यांग का अर्थ होता है देखना, अर्थात उख्यांग का अर्थ होता है फूलों की तरफ देखना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि जो फुलैच का त्योहार है ये कहाँ पर होता है? ये किन्नौर जिले में होता है। और किस माह में होता है? ये सितंबर माह में होता है या भादों के अंत या आसूज के शुरू होने पर ये मनाया जाता है। और फुलैच का अर्थ होता है फूलों का त्योहार। और फुलैच को क्या कहा जाता है? फुलैच का जो और नाम है वो कौन सा है? वो उख्यांग है। फुलैच को क्या कहा जाता है? उख्यांग कहा जाता है। और उख्यांग का क्या अर्थ होता है? उख्यांग का अर्थ होता है फूलों की तरफ देखना। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके सारे के सारे क्लियर कर लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुनें। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर दी गई है कि हमीरपुर के लद्रौर नामक स्थान पर सैर का मेला लगता है। सेकंड स्टेटमेंट है बलराज त्योहार को विश्वकर्मा दिवस भी कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है बूढ़ी दिवाली को लाहौल में खजोला कहा जाता है। और चौथी स्टेटमेंट है जन्माष्टमी का त्योहार भादों माह में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है कि हमीरपुर जिले के लद्रौर नामक स्थान पर सैर का मेला लगता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो हमीरपुर है, हमीरपुर के लद्रौर में
सैर का मेला लगता है और ये किस माह में लगता है, तो ये सितंबर माह में लगता है। कब लगता है, सितंबर माह में लगता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सैर उत्सव कब मनाया जाता है, ये सितंबर माह में मनाया जाता है। और हमीरपुर के लद्रौर नामक स्थान पर हमारे पास सैर का मेला लगता है। जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास थी वो थी बलराज को विश्वकर्मा दिवस भी कहा जाता है। तो जो बलराज त्योहार है उसको किस नाम से जाना जाता है, बलराज त्योहार को विश्वकर्मा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट है कि जो बूढ़ी दिवाली है, बूढ़ी दिवाली को लाहौल में खजोला कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो खजोला त्यौहार है ये कहाँ पर होता है, तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति ज़िले में होता है। और जो बूढ़ी दिवाली है, बूढ़ी दिवाली को किस लाहौल स्पीति ज़िले में किस नाम से जाना जाता है, तो बूढ़ी दिवाली को लाहौल स्पीति ज़िले में खजोला के नाम से जाना जाता है। और यदि हमारे पास यहाँ पर क्लास 3 का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बूढ़ी दिवाली को लाहौल में किस नाम से जाना जाता है, तो खजोला के नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि खजोला जो त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में होता है, तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, जन्माष्टमी का त्यौहार भादो माह में मनाया जाता है। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो जन्माष्टमी का त्यौहार है ये कब होता है, ये भादो के माह में होता है या अगस्त के महीने में होता है। कब होता है, या तो ये अगस्त के महीने में होता है या तो ये हमारे पास भादो माह में आता है। यदि विक्रम संवत अकॉर्डिंग जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी तो ये भादो माह में आएगा। और यदि हमारे पास इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात की जाएगी तो ये हमारे पास अगस्त या सितंबर माह में आएगा। ज़्यादातर ये किस माह में आता है, ये हमारे पास अगस्त जो माह है उसमें आता है। जो बूढ़ी दिवाली है, बूढ़ी दिवाली को लाहौल में खजोला कहते हैं। और यह जो त्यौहार है ये कब होता है, ये माघ पूर्णिमा को होता है। कब होता है, तो ये हमारे पास जो माघ का महीना होता है तो ये माघ पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सारी की सारी स्टेटमेंटें बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सारी की सारी स्टेटमेंटें यहाँ पर सही हो जाएगी। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने सारे के सारे आपके लिए कवर कर लिए हैं। और अभी भी यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।